राजस्थान में पैर पसारते अपराधियों की गैंग के हौसले बेहद बुलंद हैं। तमाम दावों के बावजूद लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग व्यापारियों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। अब एक बार फिर से सीकर में एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को फोन कर धमकी दी है और 3 करोड़ से ज्यादा की फिरौती की मांग की है। विदेशी नंबरों से किए गए कॉल में फिरौती देने नहीं तो मरने के लिए तैयार रहने की बात कही गई। आखिर यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा है और इस घटना के अंदर क्या कहा गया है, जरा रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लॉरेंस गोदारा गैंग के आतंक का साया, फिरौती के लिए फिर धमकाया, 3 करोड़ की मांगी फिरौती, पुलिस के लिए सुरक्षा बड़ी चुनौती। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग किस कदर सक्रिय हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन व्यापारियों को ये गैंग फिरौती के लिए धमका रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब सीकर से सामने आया है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने फिरौती के लिए विदेशी नंबरों से कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। गैंगस्टर ने कहा, मुझे तुम्हारे रहने के साथ साथ सभी प्रकार की गतिविधियों, घर और पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी है। फिरौती के लिए आए कॉल में तय सीमा में सेटलमेंट की बात कही गई है। इस बात को हल्के में न लेने को आगाह करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आकर गोलियों से भून दूंगा। प्रदेश भर में लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग की धमकियों देने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात करूं मैं शेखावाटी की, तो शेखावाटी में अब तक 1 दर्जन लोगों को धमकियां मिल चुकी है। फिर चाहे वो फतेहपुर हो, सीकर हो, रामगढ़ हो, नीम का थाना हो, लगभग सभी शहरों में ये गैंगस्टर धमकियां दे चुके हैं। किसी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, तो किसी से 2 करोड़ की, किसी से 3 करोड़ की। अब नया मामला खाटू श्याम जी में और सामने आया है। यहाँ पहले ही 2 लोगों को धमकियां मिल चुकी थी, जिनमें श्याम चंद्र पुनिया सहकार समिति के अध्यक्ष थे और एक बड़े अनाज के व्यापारी पूर्णमल हरनाथ का थे। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है, वो है श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र का, जिन्हें लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। हरी बॉक्सर के द्वारा धमकी दी गई है कि 3 करोड़ रुपए तैयार रखना, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अगर गोली भी नहीं तो मैं तेरे को बम से उड़ा दूंगा। फिलहाल मानवेंद्र का पूरा परिवार सदमे में है और डर के साहिब जी, हालांकि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन फिर भी आते और जाते समय डर तो बना ही रहता है। और कुल मिलाकर के शेखावाटी में धमकियों का दौर, ये सिलसिला लगातार जारी है। मानवेंद्र सिंह ने पुलिस में शिकायत दी और बताया कि उन्हें 3 जनवरी और 4 जनवरी को ये धमकी भरे फोन किए गए। 4 जनवरी को दोपहर 1:27 पर उसी नंबर से कॉल मी का मैसेज आया। श्याम भक्त समझकर मैंने कॉल किया तो वो कॉल कट गया। इसके बाद दोपहर 1:29 पर उसी नंबर से कॉल आया। तब कॉल करने वाले ने धमकी दी। उसने कहा, मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूँ। कल शाम तक 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके सेटलमेंट कर लेना, वरना मरने के लिए तैयार रहना। इस बात को हल्के में मत लेना, मैं तुम्हारे घर आकर गोलियों से या ग्रेनेड से मारूंगा या मरवा दूंगा। ये मेरे पास 3 तारीख को लगभग 1:30 बजे मेरे पास मैसेज आया हाई का, जो मैंने आधे घंटे बाद में देखा। और देखने के बाद जब हमारी उसका जब कॉल आया तो कहा कि 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। और मैं इतनी कोई बड़ी हाई प्रोफाइल भी नहीं हूँ, जिस प्रकार से मुझे ये धमकी आई है। और पुलिस ने मुझे सुरक्षा दी है और मैं आशा करता हूँ कि पुलिस आगे भी मुझे सुरक्षा और मेरे को, मेरे घर परिवार को सुरक्षा दे। पहली बार आपको क्या मैसेज आया? पहली बार मैंने ये मंदिर कमेटी के गलत चुनाव का मैंने विरोध किया। उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद ही मुझे धमकी आई है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब किसी व्यापारी को किसी गैंगस्टर ने धमकाया हो। अकेले सीकर जिले में रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस गैंग करीब 1 दर्जन लोगों को अब तक धमकियां दे चुके हैं। खाटू श्याम जी और फतेहपुर में भी पहले कई बार लोगों को धमकियां मिल चुकी हैं। फतेहपुर में मिली धमकियों और सदर थाने में ट्रांसपोर्ट कारोबारी को मिली धमकियों के मामले में पुलिस ने लोकल मीडिएटर्स को गिरफ्तार किया था, जो यहाँ पर कारोबारी और हाई प्रोफाइल लोगों की रेकी करके विदेश में बैठे गैंगस्टर को नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। पहले वाले मामलों को भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें हमने लगभग 50 के लगभग जो संदिग्ध थे, उनसे हमने पूछताछ की है। कुछ को खिलाफ हमने इंसदादी कार्रवाई भी की है और इन सभी मामलों को हम बड़ी गंभीरता से देख करके सर, पहले सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हुए थे, क्या इन्हें भी कोई सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाएगा?
इनको एक सुरक्षा गार्ड पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है, जो 24 आवर्स इनके साथ है। ये पहला मामला नहीं है जब लॉरेंस गैंग या रोहित गोदारा गैंग ने किसी व्यापारी को फोन पर धमकाया हो। धमकी से एक बार फिर साबित हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की जड़ें इस इलाके में कितनी गहरी हैं। पुलिस एक्शन तो लेती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साथ ही पुलिस उस नेटवर्क को तोड़ने में अब भी नाकाम साबित हो रही है, जिसके जरिए व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है ऐसे ठोस कदम की, जिससे इन गैंग्स का लोकल नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। पार्टी में लॉरेंस या रोहित गोदारा गैंग की धमकियों का दौर लगातार जारी है। अब तक 1 दर्जन लोगों को, विभिन्न लोगों को धमकियां मिल चुकी है, चाहे फिर वो हाई प्रोफाइल के लोग हो, व्यापारी हो या फिर किसी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हो। ऐसा ही नया मामला खाटू श्यामली में सामने आया है, जहां श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के पुत्र मानवेंद्र सिंह को धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग द्वारा दी गई धमकी में 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। बड़े कठोर और कठिन शब्दों में कहा गया है कि 3 करोड़ रुपए तैयार रखना, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, ये तेरे घर आकर के तेरे को बम से उड़ा दूंगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारा पता है, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी और तुम्हारे घर तक सब जानकारी मैं रखता हूँ। 3 करोड़ की व्यवस्था जल्द से जल्द करके तैयार रखना और सेटलमेंट के हिसाब से तुरंत रकम पहुंचाने की करना। पुलिस ने मानवेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खाटू श्यामली में श्याम सुंदर पूनिया और एक व्यापारी को धमकी मिल चुकी है। आपराधिक संगठित गिरोह को लेकर कई सवाल निशान खड़े होते जा रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस जांच में अब निकल करके क्या आता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इधर मानवेंद्र का परिवार पूरी तरह सख्ते में है। सहयोगी लोकेश के साथ डीएल स्रोत, एनडीटीवी, खाटू धाम। और अजमेर में साइबर ठगी का फिर से खौफनाक मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को न केवल 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, बल्कि 57 लाख रुपए से ज्यादा इस दौरान पैसे भी ठग लिए। और इसमें एक रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाया गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि रिटायर्ड अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है कि भाई जिनको जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन 13 दिनों तक एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और लाखों रुपए की लूट कर ली गई। कैसे सब कुछ हुआ, जरा आगे आपको दिखाते हैं। साइबर ठगों ने फिर बरपाया कहर। बुजुर्ग दंपति को बनाया ठगी का शिकार। 13 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट। 57 लाख की बुजुर्गों से धोखाधड़ी। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जागरूकता के बाद भी लोग साइबर ठगों के झांसे में आकर अपना सब कुछ गवा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब अजमेर के वैशाली नगर से सामने आया है, जहां सीनियर सिटीजन और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी जगदीश कुमार अस्थानी को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग दंपति को 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा। इस दौरान साइबर ठगों ने उन्हें एक ही कमरे में रहने को कहा और मानसिक रूप से उन्हें बंधक बना लिया। साइबर ठगों के जाल में फंसे बुजुर्ग दंपति ने अपनी गाढ़ी कमाई के 57 लाख इस दौरान साइबर ठगों के हवाले कर दिए।